हेलो एवरीवन। अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर अपनी जो इमेजेस हैं उनको शेप्स में कन्वर्ट करने का जो है प्रोसीजर वो बताऊंगा। आप लोगों के सामने अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक जो है फंक्शंस की एक स्लाइड बनाई थी जिसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स के गिर्द आपको एक शेप बनी नजर आ रही है। इसी तरीके का काम अब हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। हम चलते हैं अपनी इस स्लाइड के अंदर कस्टमर केयर एंड पेट केयर के अंदर। ठीक है, आपके सामने हमारी यहाँ पर एक इमेज पड़ी हुई है। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर इट, मेरी स्लाइड ऊपर चलेगी या हम लोग दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं। इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऊपर पिक्चर टूल यानी कि फॉर्मेट टूल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। फॉर्मेट टूल को आपके सामने तो अब आ गया। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट है कि आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर लेकर जाऊं तो मैं ये कलर करूँ तो ग्रे एंड व्हाइट हो गया, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं। उसके अलावा आपके पास करेक्शंस आ जाती हैं। मैं इसके करेक्शंस करता हूँ तो आपके सामने है कि इसके डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो चेंज हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब सेट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर के अंदर हम अपने इमेज को शेप में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो अब जो है आप अपने इसी फॉर्मेट टूल्स के अंदर जब यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आएंगे साइज के सेक्शन में, यहाँ पे आपको एक क्रॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक किया तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। या तो आप पिक्चर को पूरा का पूरा क्रॉप कर लें स्लाइड में से, या क्रॉप टू शेप। ये ही है हमारा मेन ऑप्शन। क्रॉप टू शेप हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम वो शेप सिलेक्ट करें ये जिस शेप में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। सपोज ये एक क्या कहते हैं स्क्वायर है। मैं इसको कॉल आउट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट मी। अब आप लोगों के सामने है, आप देखें कि जैसे कि ये एक एरो बन गया, लेकिन ये शेप इतनी अच्छी नहीं लग रही। हम इसके प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा, हम इसको किसी प्रोमिनेंट शेप में कन्वर्ट करते हैं। वापस हम अपने ऑप्शन में गए। मैं इसके बाद जो है फ्लो चार्ट का ये वाले जो है ये डायमंड, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने देखा कि पिक्चर जो है डायमंड में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन ये इतनी प्यारी फील नहीं दे रही। तो हम क्या करते हैं, कोई और शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में ये सिलेक्ट जो है, या अब ये देखेंगे कि ये इमेज कितनी बेहतरीन लग रही है। अब इस ये इमेज को आपने एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो अब फर्दर आप इसको कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इधर से कोई भी इफेक्ट नहीं, जैसे कि मैं ये वाला इफेक्ट देता हूँ इसके इर्द गिर्द। अब पिक्चर के गिर्द एक हल्का हल्का सा शेडो सा भी बन गया है। फर्दर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पिक्चर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ वो भी कर सकते हैं। पिक्चर के लेआउट को भी आप देखना चाहें तो ये नहीं, पिक्चर लेआउट अभी हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस होगा। ये तरीका था अपने पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।